फिल्म की शुरुआत में हेनरी नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो रात में टोल बूथ पर काम कर रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बेरंग हो गई हो। जब वह सुबह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी डेबी ने भी यही कहा कि वह अब उससे प्यार नहीं करती है, क्योंकि हेनरी काफी समय से अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था। जब वे बातें कर रहे थे, अचानक किसी ने बाहर से जोर से दरवाजा खटखटाया। जब हेनरी ने दरवाजा खोला तो उसका दोस्त एडी दरवाजे पर खड़ा था। उसके साथ जोई नाम का एक और आदमी था जिसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। जोई बार बार उल्टी कर रहा था। डेबी एक नर्स थी, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए अंदर ले आई। फिर एडी ने हेनरी से कहा कि उसकी बास्केटबॉल टीम का आज मैच है और जोई इस हालत में नहीं खेल सकता, इसलिए हेनरी को उसकी जगह खेलना पड़ेगा। हेनरी ने मना करने की कोशिश की, लेकिन एडी ने उसे जर्सी पहनाई और अपने साथ ले गया। रास्ते में हेनरी ने पूछा कि खेल कहाँ खेला जाएगा। एडी ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं, बस लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। इसके तुरंत बाद एडी ने हेनरी से कार रोकने को कहा और कहा कि वे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वे बस कुछ खाना लेने जा रहे हैं। उसने हेनरी से कहा कि वे तब तक कार में बैठकर उनके वापस आने का इंतजार करें, लेकिन जाते समय एडी और उसके दो अन्य साथियों ने मास्क पहन रखे थे। हेनरी बाकी दो आदमियों को जानता भी नहीं था। उन तीनों ने बंदूकें निकाली और एक बैंक में घुस गए। इधर बेचारे हेनरी को अभी भी पता नहीं था कि एडी और उसके साथी बैंक लूटने आए हैं और वह उनका ड्राइवर है। कुछ देर बाद वे लोग अलग अलग दिशाओं में बैंक से बाहर भागे। इसी बीच एक सुरक्षा गार्ड ने हेनरी को देखा। चोरों की तरह ही एक टी शर्ट पहनी हुई थी, इसलिए गार्ड ने मान लिया कि वह उनमें से एक है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हेनरी से उसके साथियों के नाम उगलवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हेनरी सिर्फ एडी को जानता था। अपने दोस्त होने के नाते उसने एडी का नाम भी नहीं लिया। इसी वजह से हेनरी को बैंक लूटने की कोशिश में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल में जाते ही उसकी मुलाकात मैक्स नाम के व्यक्ति से हुई, जो उससे प्यार से बात करने लगा। अगले दिन नाश्ते के समय मैक्स ने हेनरी को बताया कि यहाँ हर कैदी के बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन फिर उन्हें पूरा करने के चक्कर में दुर्भाग्यपूर्ण कोई ना कोई घटना घट जाती है, जिस कारण फिर उन्हें जेल पहुंचा दिया जाता है। उसने हेनरी से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी ने जवाब दिया, मेरा कोई सपना नहीं है। यह सुनकर मैक्स ने कहा, सपने न देखना सबसे बड़ा अपराध है, तो बताओ तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी ने फिर वही जवाब दिया। तो मैक्स ने उससे कहा, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें सपने ही ना हो। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन डेबी हेनरी से जेल में मिलने आई। उसने स्वीकार किया कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन हेनरी ने अपने बड़े दिल से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह बस उसे खुश देखना चाहता है। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती तो किसी और के साथ रहो। दूसरी ओर मैक्स ने अब जेल को अपना घर मान लिया था। दूसरे कैदियों ने मैक्स से उसकी पैरोल के बारे में पूछा। उसने कहा, पिछली बार जब पैरोल अधिकारी ने मुझसे पूछा था, अगर हम तुम्हें रिहा कर दें तो तुम क्या करोगे? इस पर मैक्स ने जवाब दिया था, मैं उसके घर में घुसूंगा, उसके कुत्ते को मार डालूंगा, उसका घर जला दूंगा और वहां मौजूद हर जीव की जीभ काट दूंगा। मैक्स ने हेनरी से पूछा, तुम कब रिहा होगे? हेनरी ने कहा, अगले महीने। ये सुनकर एक कैदी ने कहा कि सभी मानते हैं कि हेनरी एक सच्चा सज्जन व्यक्ति है। हेनरी ने भी जोर देकर कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। मैक्स ने उससे कहा, तुम जेल में समय बिता चुके हो, इसलिए तुम यहाँ के लोगों से चाहे कुछ भी कहो, वे यही मानेंगे कि तुमने कोई अपराध किया है। जल्द ही हेनरी जेल से रिहा हो गया और सबसे पहले उसने डेबी से मिलने गया। लेकिन जब जोई ने दरवाजा खोला तो हेनरी चकित रह गया। डेबी अब जोई के बच्चे की मां बनने वाली थी। यह देखकर हेनरी को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। डेबी ने पूछा कि वह आगे क्या करने की योजना बना रहा है। हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जोई आया और हेनरी को एक व्यापारिक सौदे का प्रस्ताव दिया। साथ ही अदालत में उसका नाम न बताने के लिए उसका धन्यवाद भी किया। फिर हेनरी चुपचाप चला गया। बाद में हेनरी उसी बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया जहां से यह सब शुरू हुआ था। तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। कार जूली नाम की एक महिला चला रही थी। वह दौड़कर उसके पास गई और पूछा कि क्या वह ठीक है। एक बैंक गार्ड उसके पास आया और उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा, लेकिन हेनरी ने मना कर दिया। इसके बाद गार्ड ने हेनरी को एक कैफे में ले गए जहां जूली भी उनके पीछे पीछे गई। हेनरी ने जूली से कहा, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। जूली ने जवाब दिया, मेरी तरफ मत देखो, बस सड़क पर सावधानी से चला करो। और यह कहकर वह चली जाती है। जब हेनरी बाथरूम में गया तो उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी खबर पर पड़ी। ये एक 80 साल पुरानी अखबार की कटिंग थी जिसमें एक बैंक डकैती के बारे में बताया गया था। उसमें लिखा गया था कि लूट एक भूमिगत सुरंग के जरिए की गई थी जो पीछे स्थित एक थिएटर से जुड़ी थी। वह सुरंग सीधे बैंक की तिजोरी के नीचे जाती है। ये जानने के बाद हेनरी मैक्स से मिलने जेल चला गया और उसे कहा, मुझे अपना सपना मिल गया। मेरा सपना उस बैंक को लूटना है
जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। अगर मुझे सजा काटनी है तो कम से कम मुझे सचमुच चोरी तो करनी चाहिए। मैक्स हेनरी की बात समझ नहीं पाया, इसलिए हेनरी ने उससे पूछा, क्या तुम बैंक लूटने में मेरी मदद करोगे? मैक्स ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई योजना भी है या तुम बस ऐसे ही आ गए हो? हेनरी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मेरे पास एक खतरनाक योजना है। इसके बाद हेनरी थिएटर गया, जहां जूली अपने नाटक का अभ्यास कर रही थी। प्रदर्शन के दौरान उसके निर्देशक ने उसे कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वह इस किरदार को नहीं निभा सकती। निराश होकर जूली कॉफी पीने के लिए चली गई। जाते समय उसने हेनरी से पूछा कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हेनरी ने इनकार किया, लेकिन फिर भी उसके पीछे कॉफी शॉप तक चला गया। वहां कॉफी पीते हुए हेनरी ने जूली के अभिनय की तारीफ की। फिर जूली ने हेनरी की कार दुर्घटना की शिकायत न करने के लिए तारीफ की। इस बीच मैक्स ने भी जेल में पैरोल के लिए आवेदन किया। कुछ सवाल पूछे जाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। हेनरी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि अफसरों के सामने कैसे व्यवहार करना है। जब हेनरी उसे जेल के बाहर लेने आया तो मैक्स ने पूछा, तुम्हारी कार कहाँ है? हेनरी ने जवाब दिया, मेरे पास कोई कार नहीं है। मैक्स को गुस्सा आ गया और उसने कहा, किस पागल आदमी की वजह से मुझे रिहा किया गया है? मुझे वापस जेल ले चलो, मैं बाहर नहीं रहना चाहता। लेकिन जब हेनरी ने अपनी योजना बताई तो मैक्स चौंक गया और बोला, यह तुम्हारी योजना बिल्कुल वैसी ही है जैसी 80 साल पहले एक बैंक लूटी गई थी। क्या तुम्हारे पास कम से कम बंदूकें तो हैं? हेनरी ने जवाब दिया, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर मैक्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये तो बहुत नेक बात है, लेकिन पिछली डकैती के बाद हो सकता है कि बैंक ने तिजोरी को वहां से हटा दी हो और अब वह सुरंग के ऊपर न हो। पता लगाने के लिए हमें जांच करनी होगी। इसलिए वे बैंक गए, जहां उनकी मुलाकात सहायक प्रबंधक से हुई। बैंक के गार्ड ने उनके अंदर जाते ही उन पर कड़ी नजर रखी। सहायक प्रबंधक से बात करते हुए मैक्स ने बड़ी चतुराई से पुष्टि की कि बैंक बनने के बाद तिजोरी को कभी भी उसकी मूल जगह से नहीं हटाया गया। उसने यह इतनी कुशलता से किया कि प्रबंधक को कुछ भी शक नहीं हुआ। हालांकि गार्ड ने फिर भी उन पर कड़ी नजर रखी। इसके बाद वे थिएटर सुरंग की जांच करने के लिए चले गए। वहां जूली हेनरी को फिर से देखकर चकित रह गई, लेकिन मैक्स ने तुरंत कहा, जब मैं छोटा था मैंने यहाँ कई नाटक किए थे। मैं हेनरी को यह जगह दिखाने के लिए लाया हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं अंदर देख लूं? जैसे ही वे अंदर गए, जूली ने मैक्स से पूछा कि उसने कौन से नाटक किए हैं। मैक्स ने तुरंत शेक्सपियर का जिक्र किया। फिर उसने कहा, मेरी यहाँ कई यादें हैं, इसलिए मैं थिएटर का हर कोना देखना चाहता हूँ। इस बहाने से उसे अनुमति मिल गई। मैक्स के जाते ही जूली ने हेनरी से पूछा कि क्या मैक्स तुम्हारे पिता हैं? हेनरी ने जवाब दिया, नहीं, वह बस एक अच्छा दोस्त है। इसी बीच थिएटर का एक कर्मचारी मैक्स को सुरंग के दरवाजे तक ले गया और मैक्स ने उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जूली ने हेनरी से पूछा कि वह क्या करता है, तो हेनरी ने बस इतना कहा कि वह अभी अभी जेल से रिहा हुआ है और इस समय कुछ भी नहीं कर रहा है। जूली चौंक गई, तुम जेल में क्यों थे? क्या तुमने कोई हत्या की है या कुछ और? हेनरी ने जवाब दिया, यह एक लंबी कहानी है जिसे मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। इसके बाद उन्होंने उस शाम डिनर पर मिलने की योजना बनाई। घर वापस आकर मैक्स ने हेनरी को बताया कि सुरंग ग्रीन रूम की दीवार से होकर जाती है, इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पर उस ग्रीन रूम पर कब्जा करना होगा। लेकिन इस समय हेनरी का ज्यादा ध्यान जूली के साथ डेट के लिए तैयार होने पर था। उसने मैक्स से पूछा कि वह कैसा लग रहा है। मैक्स हंसा और बोला, तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हो। जाओ और अपनी डेट का आनंद लो, हम बाद में योजना बनाएंगे। अपनी डेट के दौरान जूली ने हेनरी से कहा कि वह एक बेहतरीन अभिनेत्री बनना चाहती है जिसका नाम सब जानने लग जाए। उसी शाम हेनरी ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि वह जेल कैसे गया और अब उस बैंक को सचमुच में लूटना चाहता है। जूली यह योजना सुनकर हैरान रह गई, लेकिन अब तक उसे हेनरी का साथ पसंद आने लगा था। बाद में वे घर गए और उनकी नजदीकियां और भी गहरी हो गईं। अगली सुबह हेनरी और जूली मैक्स के घर गए, लेकिन मैक्स जूली को देखकर खुश नहीं था। हेनरी ने उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया और कहा कि वह अब उनके साथ काम करेगी। मैक्स ने फिर हेनरी को एक तरफ खींच लिया और गुस्से से पूछा कि उसने उसे पूरी योजना क्यों बताई। बाद में खाना खाते समय जूली ने मैक्स से पूछा कि वह जेल क्यों गया। मैक्स ने जवाब दिया कि उसने कई हत्याएं की थी। थिएटर जाते समय जूली और हेनरी को एक विचार आया, क्यों ना वहां ऑडिशन आयोजित किए जाए। इस तरह वे थिएटर के अंदर ज्यादा समय बिता सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मैक्स को एक और विचार सूझा। उसने कहा, क्यों ना हम उस अभिनेता को हटा दें और उसकी भूमिका हेनरी को दे दें। इस तरह हम आराम से खुदाई करते रहेंगे और किसी को इस बारे में कभी पता भी नहीं चलेगा। हेनरी ने कहा, मुझे अभिनय के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैक्स ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और कहा कि अपना चेहरा देखो, तुम एक स्वाभाविक अभिनेता हो, तुमसे बेहतर इसे कोई भी नहीं कर पाएगा और वैसे भी ये मुख्य भूमिका है। कुछ ही देर बाद वह अभिनेता स्वयं ही नाटक छोड़कर चला गया और उसने कहा कि उसे एक बड़ी फिल्म में काम मिल गया है। लेकिन असल में मैक्स ने उसे धोखा दिया था। जब जूली को इस बारे में पता चला तो
वह बहुत गुस्सा हुई और बोली, तुम लोग मेरा करियर बर्बाद करने के बाद ही रुकोगे? हेनरी ने ऑडिशन दिया और आश्चर्यजनक रूप से उसका चयन हो गया। अब थिएटर के अंदर उनका काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन 1-2 दिन में ही उन्हें एहसास हो गया कि इस काम में और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने जोई को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया। काफी समझाने के बाद आखिरकार जोई भी उनका साथ देने के लिए मान गया। लेकिन जब जोई ने सुरंग देखी तो उसने कहा, इस सब की क्या जरूरत है? सीधी एक बंदूक लो और एक बैंक लूट लो। मैक्स ने झट से जवाब दिया, हम तुम्हारी तरह बेवकूफी से चोरी करना नहीं चाहते हैं। खुदाई के साथ साथ हेनरी ने अपनी अभिनय भूमिका को भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अब हेनरी को जीवन में सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, वह जिंदगी में कुछ नया करना चाहता था। एक रात जब हेनरी काम के बाद घर जा रहा था, उस बैंक गार्ड ने देख लिया जिसने पहले उसे गिरफ्तार किया था। उसने उसे रोक दिया। गार्ड ने कहा, तुम वही आदमी हो जो पहले उन लुटेरों के साथ आया था, और अब मैंने तुम्हें कई बार बैंक के पीछे वाले थिएटर में जाते हुए देख लिया, लेकिन मैं इस बार कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। हेनरी ने उसे साथ चलने को कहा और कार को एक शांत जगह पर ले गया। फिर उसने गार्ड से पूछा, तुम क्या चाहते हो? गार्ड ने समझाया, हर महीने में एक ट्रक हमारे सहयोगी बैंकों से पैसे इकट्ठा करने जाता है। उस समय इस बैंक की तिजोरी में $1 करोड़ से ज्यादा रखे होते हैं। शायद कोई मूर्ख ही होगा जो किसी और समय बैंक लूटने का प्रयास करेगा। मैं तुम्हारा अंदरूनी आदमी बनकर अलार्म सिस्टम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगले दिन थिएटर में जूली के रोने वाले दृश्य के दौरान निर्देशक ने उससे कहा, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है ना? तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटा, यही तुम्हारी समस्या है। इस एहसास के बिना तुम कभी भी एक महान अभिनेत्री नहीं बन पाओगी। ब्रेक के दौरान जूली बाथरूम में गई और रोने लगी। हेनरी ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है? जूली फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हाँ, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मैं एक अभिनेत्री बनना चाहती हूँ। हेनरी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है, और मुझे यकीन है कि तुम एक दिन महान अभिनेत्री बनोगी। फिर दोनों ने किस किया। उस रात जब मैक्स और हेनरी डकैती की योजना बना रहे थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब हेनरी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एडी वहां खड़ा था। एडी ने कहा, जोई ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब मैं भी तुम्हारी योजना का हिस्सा बनना चाहता हूँ। लेकिन मैक्स को एडी तुरंत नापसंद आ गया। उसने हेनरी से पूछा, ये नमूना कौन है? एडी ने जवाब दिया, मुझे जोई ने नशे में सब कुछ बता दिया है, इसीलिए अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैक्स ने फिर दोहराया, क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह मूर्ख कौन है? एडी चिढ़ गया और बोला, मैं इस योजना में हूँ और तुम इससे बाहर हो, बुढ़े। मैक्स ने उसे सीधे जाने को कहा, लेकिन एडी ने उसे बुढ़ा कहकर फिर से उसका मजाक उड़ाया। इस बार मैक्स अपना आपा खो बैठा और एडी को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ा। हेनरी ने हस्तक्षेप करके लड़ाई रोक दी। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर गए और उन्हें पता चला कि उनका शो कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। दोनों परेशान हो गए। हेनरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हम बैंक लूट पाएंगे। दरअसल हेनरी भी जूली से प्यार करने लगा था। वह जानता था कि उन्हें बाद में बैंक लूट कर भागना होगा, लेकिन अब वह जूली को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मैक्स ने गुस्से में उसे याद दिलाया, तुमने मुझे अपनी हेल्प के लिए जेल से बाहर निकाला था और अब तुम क्या कर रहे हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जेल में बातें करते हुए बिताई है। मैं काफी समय तक जेल में रहा, लेकिन अब मैं बाहर आ गया हूं तो कोई अपराध तो जरूर करूंगा। उस रात हेनरी जूली से मिला और उसे कहा, हमें शो के पहले दिन बैंक लूटना होगा, उसके बाद मैं कैलिफोर्निया भाग जाऊंगा। तुम्हें भी हॉलीवुड में काम करना है, तुम मुझसे वहां मिलोगी, है ना? लेकिन यह सुनकर जूली भड़क गई। उसने कहा, अगर तुम्हें जाना ही था तो तुमने मुझे प्यार करने में यकीन क्यों दिलाया? तुमने मुझे सिर्फ थिएटर में अपने काम के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। मैं तुमसे कहीं नहीं मिलूंगी। ये मेरी गलती है कि मुझे एक चोर से प्यार हो गया। आखिरकार शो का दिन आ ही गया। निर्देशक ने सभी कलाकारों से कहा, आज तुम्हारा दिन है, जाओ और अपनी निशान छोड़ आओ, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। ठीक उसी समय पैसों से भरा ट्रक बैंक पहुंच गया, जैसा कि गार्ड ने उन्हें बताया था। हेनरी ने नाटक में अभिनय करना जारी रखा, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, वह अपने साथियों की मदद करने के लिए चुपचाप चला गया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। पहले उन्होंने एक औजार से ईंट की दीवार तोड़ी, फिर जोई ने वेल्डिंग मशीन से लोहे की तिजोरी को काटकर एक बड़ा छेद कर दिया। मैक्स ने गार्ड का इशारा पाते ही तार काट दिए थे, जिससे अलार्म बजना बंद हो गया। लेकिन उसी समय एडी ने मैक्स पर बंदूक तान दी और उसे एक तरफ हटने के लिए कहा। उसने जोई से कहा कि वह सारा पैसा कार में भर ले। जोई को एडी का व्यवहार पसंद नहीं आया और उसने कहा, ऐसा मत करो भाई, ये ठीक नहीं है। तभी हेनरी आ गया। एडी ने उसे भी डराने का प्रयास किया
और उसने मैक्स पर बंदूक से वार किया, जिससे वह नीचे गिर गया। जोई उसे रुकने के लिए कहता रहा, लेकिन एडी ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार मैक्स किसी तरह एडी से बंदूक छीनने में कामयाब हो गया और उसे पीटने लगा। इसी अफरा तफरी में एक गोली चल गई और हेनरी के पैर को छूती हुई निकल गई। इस बीच नाटक में हेनरी का दृश्य शुरू होने वाला था। एडी को पीटने के बाद मैक्स ने उसे बांध दिया। फिर हेनरी, मैक्स और जोई सारे पैसे लेकर भाग गए। अचानक हेनरी ने उनसे कार रोकने को कहा। जोई और मैक्स को समझ नहीं आया कि क्यों। हेनरी ने उनसे कहा कि वे उसके बिना ही भाग जाएं और कहा कि वह उनसे बाद में मिल लेगा। जब जोई ने मैक्स से पूछा कि हेनरी कहाँ गया है, तो मैक्स ने कहा, उसे नरक में जाने दो, बस तुम गाड़ी चलाओ। हेनरी वापस थिएटर की ओर भागा, जहां जूली मंच पर प्रदर्शन कर रही थी। लंगड़ाते हुए वह मंच पर चढ़ा और उससे कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। संयोग से उस समय नाटक में एक ऐसा ही दृश्य था। दर्शकों ने सोचा कि यह भी अभिनय का हिस्सा है और वे प्रभावित हुए, बेसब्री से जूली की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। निर्देशक ने लाइटें धीमी कर दी और जूली से हाँ कहने का आग्रह किया। आखिरकार जूली को एहसास हुआ कि हेनरी उससे सच्चा प्यार करता है। एक लंबी खामोशी के बाद उसने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव ने सब कुछ जाहिर कर दिया और इस तरह अंत में हीरो को हीरोइन मिल गई। इसी सीन के साथ ये मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ।